अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN स्पेशल और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। नाज़रीन, आज के GNN स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे कि आवाम क्या कहती है उस रिलीफ पर जो मरियम नवाज ने बिजली के बिल्स पर दिया है। कहा गया था कि ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म रिलीफ है, लेकिन आवाम क्या कहती है इस रिलीफ पर, और IMF का मुतालिबा है कि इस रिलीफ को खत्म किया जाए। आवाम तो कह रही है कि रिलीफ मज़ीद दिया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। तो बिल लोगों को बहुत आ रहे हैं, कह रहे हैं रिलीफ जो है बहुत कम है, मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए। आपको रिलीफ मिला है? नहीं, रिलीफ तो उन लोगों को मिलता है जो इक़्तिदार में होते हैं, रेडी वालों, गरीब आदमी, आम मजदूर आदमी या दिहाड़ीदारी पे काम करने वाले आदमी को रिलीफ तो इससे पहले पाकिस्तान में मिला ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं बिल के ऊपर रिलीफ कम आ रहा है, बिल 15 कोई नहीं आ रहा है। मैं आपको जनरल बात बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में जो लोग किराएदार हैं या जिनका अपना मकान है वो भी परेशान हैं, और जो किराएदार हैं वो किराया और बिजली का बिल किराए से भी ज़्यादा आ रहा है। अब बताएं कि जो जिस आदमी की दिहाड़ी 1000 रुपये है तो वो 30,000 महीना कमाता है, उसके 4-6 बच्चे हैं, वो बिजली का बिल उसका आ रहा है 30,000, वो कहाँ से देगा? तो कैसे इसको मैनेज कैसे करते हैं? घर पे सर पे किराया है, फिर बिल है, हर महीने बाद किराया, हर महीने बाद बस ये गैस, बिजली, पानी, बहुत ही मुश्किल से लोग जफाकशी करके कहीं घरों में 80% घरों में लोग एक टाइम का खाना खाते हैं, फाकाकशी होती है, बिजली का बिल और गैस का बिल। आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हम भी इसी तरह गुजार रहे हैं, मुश्किल से गुजार रहे हैं, बहुत मुश्किल। उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 60 साल हो गई है। 60 साल हो गए, मकरूज है? बिल्कुल, एक बहुत मकरूज हूँ। कोई सेविंग ही नहीं की थी? कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी? तो मकरूज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, टीवी और चैनल वाले जितने भी हैं, अगर आप लोग किसी ऐसे आदमी का साथ दें जो गरीब आदमी की रिलीफ के लिए काम करे। वो हुकूमत नहीं करेगी, हुकूमत तो खुद खा रही है वो लोगों को। वो कह रहे हैं हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे में। IMF ने कहा कि रिलीफ क्यों दिया? क्यों लेते हैं IMF से कर्जा? किसके लिए? नहीं, कोई कर्जा बैरूनी मुल्क का जो पाकिस्तान में आता है गरीबों पर इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। टैक्स ये रिक्शा जो चला रहे हैं, मैं अक्सर में जाता रहता हूँ, हर 2 किलोमीटर के बाद 20 रुपये रिक्शे वालों से टैक्स कौन लेता है? MPA MNA गवर्नमेंट के खाते में कौन? यह सब बदमाशी है। तो आपको लगता है कि हालात बदलें कुछ? आपने 60 साल ज़िंदगी गुजारी है यहाँ पाकिस्तान। नहीं बदले, जब तक कौम को शऊर नहीं आया कभी नहीं बदलेंगे। वो कहते हैं कि खुदा ने अभी तक इस कौम की हालत नहीं बदली, नो होश हो खुद जिसको अपना आप बदलने। तो IMF तो कह रहा है कि बाबा जी बिजली जो है ना वो महंगी रहने दो, बल्कि मज़ीद महंगी करो, मज़ीद टैक्स लगाओ। क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि IMF जो कर्जा दे रही है वो अवाम पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये लोग अपने खजाने में जमा करके बैरूनी मुल्क प्रॉपर्टी बना ले। आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का दौर था पहले, ये नवाज शरीफ लोगों ने कहा था कि जरदारी ने सरे माल बनाया है स्विट्ज़रलैंड में, वो अब उसके साथ मिले हुए हैं। नवाज शरीफ की खुद जायदाद पाकिस्तान में नहीं है, वो बैरूनी मुल्क है, और सरबराह पाकिस्तान की पार्टी का है, हुकूमत वो चला रहा है। शहबाज शरीफ उसका भाई है। अब ये बताएं कि वो दूसरा इसाक डार जो वज़ीर ख़जाना था नवाज शरीफ के गवर्नमेंट के दौरान नाल होकर वो मुल्क से फ़रार हो गया, 4 साल के बाद आया, उसको फुल तनख्वाह मिली, 4 साल की तनख्वाह भी मिली, फुल प्रोटोकॉल मिला। आपका खाना पीना कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल से हो रहा है। मेरा खाना पीना जोड़े हैं, ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी काम कर रहे हैं। काम कर रहा हूँ, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ तो कमाता हूँ। 4-5 बेटे हैं, हम सब लगे हुए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। 5 लोग घर के कमा रहे हैं? 5 लोग कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली का बिल और घर के अखराजात बामुश्किल से जमा करते हैं। मकान किराए का है। तो लड़ाई नहीं होती कि कहाँ से पैसे लाऊं? क्या लड़ाई करके क्या करेंगे? बस अल्लाह पे रखा हुआ है। इस कौम का बेड़ा पार है। कमाने वाले गरीब लोग हैं, टैक्स देने वाले गरीब लोग हैं, और हुकूमत चला रहे हैं पाकिस्तान को चलाने वाले 20% लोग हैं, ये सब पैसा बाहर ले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा जा रहा है काम, कमाई हो रही है? जी बेटा अल्लाह का शुक्र है। कोई मना तो नहीं करता कि यहाँ फुटपाथ के ऊपर आपने नहीं काम करना? नहीं, पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं कि अड्डा चुको, और कोई नहीं को करता। तो पुलिस वाले तंग करते हैं? कभी बस कर देना। तो वो सामान ले जाते हैं कि नहीं? सामान ले जाते, वैसे करने चुक लो, बस कभी वो आने ना फिर। अच्छा,
जी। बल्दिया वाले भी नहीं आते वो जो? आंदे हैं लेकिन उन्होंने पता कि औरत ज़ात है, हया कर देने हैं, कोई तंग नहीं करते। अच्छा, तंग नहीं करते। हाँ जी। तो ये बिक्री वगैरह हो रही है? कितने कितने की चीज़ें बेचती हैं आप? बस बेटा गुजारा हो रही है, बस हमारा तो सिर नहीं है, बच्चे हैं। अच्छा, शौहर की डेथ होगी आप? हाँ जी, 14 साल हो कितने गए। बच्चे हैं आप? 2 बेटे। 2 बेटे। तो पढ़ते हैं वो? हाँ जी, कौन सी क्लास है? और मैट्रिक बस बड़े ने मैट्रिक किया, छोटे नाम ही पढ़ता हाले तक। अच्छा, इतना कोई है बस। वैसे इससे गुजारा हो जाता है? कितना कमा लेती हैं रोज़ का? बेटा मैं जॉब भी करनी है ना, काम भी करनी है, कोठी से काम करने हैं, अच्छा, फारग नौकरी भी करती टाइम। हैं? हाँ जी, फारग नौकरी कहाँ टाइम करती लिंक रोड से क्या? करो ना काम, कोठी का काम। अच्छा, घरों के काम करती हैं। हाँ जी, कोठी का काम। मुझे ये बताएं कि गुजारा हो रहा है महंगाई के अंदर? महंगाई तो बस बहुत ज़्यादा बेटा है कि जेड़ा इंसान आंदा ना भावें गवर्नमेंट जो भी सुनता भी है, ठीक है, क्योंकि साढ़े वर्गे इस रोड से नहीं बैठ सकते जी अगर हालात सैट होवन तां, ठीक है। इंसान उन्होंने चाहिए है कि थोड़ा जिहा हिसाब किताब दे विच होना चाहिए। इन्ना ना बिल आवे, इंसान की कर सकता है गरीब मुझे बंदा। बताएं कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, वो बिलों की बात करें तो वो कहते हैं बिल पे रिलीफ दिया। कोई रिलीफ मिला आपको? नहीं, कोई नहीं। वो तो बिलों पे लिख के आ रहा है कि मरीम नवाज की जानिब से ये पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ दिया गया। शायद बेटा होएगा, अनपढ़ बंदे सानू की पता है, लेकिन है कि जिन्होंने सानू मालिक मकान जिन्ना बिल कह देने असीं उन्ना तार देने। तो इस दफ़ा कितना बिल आया? 8,500 रुपया। पिछली दफ़ा कितना आया था? 10.5। यानी कि 1500 का रिलीफ मिला है। हाँ जी, 10.5 आया इस पे। तो क्या ये रिलीफ और होना चाहिए कि? बेटा मैं तो कहनी जिन्नी को साड़ी औकात है ना कि बिल्कुल महंगाई इन्नी होनी चाहिए कि साढ़े गरीब अस रोटी पेट भर के खा सके। नहीं तो वो 8000 बिल कैसे दे दिया आपने? 8000 तो बहुत ज़्यादा है 8500। बेटा फिर वो उधरों एडवांस पार्ट से जिथे काम करने उधरों कोई फिर बिल तो भरना ही गवर्नमेंट का है, उन्होंने किहड़ा सानू माफ़ कर देना। तो बहन जी कितनी देर काम करती हैं? मैंने हो गए 4-5 साल काम कर। नहीं, कितनी देर काम करती है? कितने घंटे? यानी मैं इन्ने हालात तो तंग है कि यार रात 10:30 11 बजे मैं जानी हूँ घर। और सुबह कितने बजे सुबह काम मैं शुरू करती हैं? सुबह मैं 8 से 8:30 आ जानी हूँ। यानी कि 8:30 बजे आप घरों के काम करती हैं? हाँ जी। फिर उससे फ्री होके तो फिर आप यहाँ पे फिर- ठेला लगा लेती हैं और यहाँ 10:30-11 बजे? हाँ जी। तो घर में बच्चों की देखभाल, रोटी छोटी, उसके लिए क्या करती हैं? 5 बजे घर चली जानी है, हांडी रोटी बना के तो फिर मैं इत्थे आ जानी। फिर आ जाती हैं? हाँ जी। कितनी मेहनत करती हाँ हैं? जी। तो कितनी देर हो गई आपके हस्बैंड को फौत? 14 साल हो गए। तो किसी ने हाथ वगैरह नहीं पकड़ाया कि कोई हम तुम्हारी मदद कर देते हैं ख़ानदान में? ये कोई बेटा इस तरह की कोई दुनिया है ही नहीं जेड़ा कि मदद करना, अल्लाह ताला दी ज़ात है। नहीं भाई मेरा माशाल्लाह अच्छे ना, बहुत अच्छे मेरे भाई ना, लेकिन रोज़ रोज़ का कोई नहीं ना, आप समझते हो तुम सारी गल। हुक्मरानों को क्या कहेंगी जेड़ा इस वेले बैठे हैं उत्ते? अल्लाह ही वारस है, असी तो उन्होंने हथ बंद उन्होंने माफ़ी मंगने, असी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने रब वारस है। जो उन्होंने सोचना ही नहीं असी गरीब किसी की कह सकते। वोट दिता सी? नहीं, मैं किसी को वोट नहीं दिता। अगों दो जो उन्होंने सानू नहीं कोई सहूलत दी तो फिर वोट ही नहीं दिता। अगों कोई वोट? बेनज़ीर वोट दिता सी असी, यानी कि वो माशाल्लाह जब हो रही है तो उदों महंगाई थोड़ी सी, गरीब रोटी खा सकता सी चज नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान किधर आए हो इस मौसम में? बकरियां बकरे? भाई गरीब हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए ये बकरियां वगैरह बेचने के लिए आते हैं इधर हम। अच्छा, और ये कहाँ से आए हो? इधर के ही रहने वाले, ये परली तरफ रहते हैं मियाँ चौक में। अच्छा जी। तो बकरियां भी यहीं रखी हुई हैं? जी इधर ही तो रहते इनके चराने वगैरह का कैसे करते हो? वो हम बाहर से घास वगैरह ला कर ऊपर डाल देते हैं इनको। तो ये सदके के बकरे के तौर पे बेच रहे हो? हम तो बेचते हैं, कोई ये कितने- घर आप में कितने का रखने बकरा के लिए बेच रहे हो? कोई कुछ लोग शौक से घर में रखते हैं, कुछ गोश्त के लिए लेते हैं। तो अब कितने का बकरा बेच रहे हो? हम ये 35,000 की है, ये सोने वाली है बकरी। अच्छा, और ये बकरी है, ये दोनों है, ये बच्चा भी इसका है, ये भी सोने वाली है, ये 38,000 की है। अच्छा मुझे बताओ कि ये 38,000 और 35,000 ये बेच बूझ के गुजारा हो जाता है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो लगाए होते हैं वो भी मिल जाते हैं। कुछ 1000, 1500, 2000 हमें प्रॉफिट आ जाती है बच्चों के लिए। तो 1500, 2000 से प्रॉफिट से क्या करते हो? कुछ घर में किराया वगैरह का मैनेज करते हैं, कुछ वो खाना पीने का बच्चों के लिए। बिजली के बिल ही लोगों के बड़े आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं किराया भी नहीं दिया जी जा रहा। ऐसे ही है, बिल तो उतना किराया नहीं होता जितना बिल आ जाता है, किराए से ज़्यादा बिल आ जाते हैं। तो बिल भी जा रहा है, किराया निकल रहा है। जाहिर है 2, 3, 4 भाई मिल के काम कर रहे हैं तो कुछ कितना ना बिल कुछ आया? तो हमें 25,000 है। 25,000? जी। एसी शेसी में सोते हो? नहीं, फिर बस कपड़े वगैरह या प्रेस बकरियों को भी एसी में रखा हुआ? हाँ, ऐसे ही समझ लें। फिर भाई घर के
पंखा वगैरह चलता अच्छा। है या इस्त्री कपड़े वगैरह कर लेते हैं बस तो ऐसे। कितनी देर खड़े रहते हो यहाँ पे? तो बड़ा मुश्किल यहाँ पे हम रात 9 बजे तक होते हैं। सुबह नहीं, दिन को तकरीबन 4-5 बजे आते हैं, रात 9 बजे तक इधर ही होते बस यही काम करते हो और कोई काम नहीं हैं। करते? इसके अलावा हम मजदूरी करते हैं भाई, जहाँ कहीं भी मिल जाए मजदूरी कर लेते हैं, नहीं यानी कि मिले दो काम करना पड़े हैं गुजारे के हाँ। लिए। तो बच्चे हैं? जी 4 बच्चे हैं मेरे, तो 2 बेटी हैं 2 तो बेटे क्या स्कूल जा रहे हैं? जी तो वो नहीं कहते पापा पैसे चाहिए हमें? क्या देते हैं उनको भी, लेकिन वो ज़्यादा मांगते हैं, हम कम देते हैं। तो मकरूज हो? जी कितने मकरूज कर्जा देना? हमने तकरीबन 1.5 लाख 1.5 लाख कर्जा मैंने अकेले ने देना दी। अकेले ने? जी। तो निकल आएगा इससे सारी चीज़ों से, क्या लगता अल्लाह है? ताला देगा इंशाल्लाह। जैसे दुनिया कर रही है हम भी कर रहे हैं, दुनिया तो बड़ी लेकिन परेशान है यार। हम खुद बहुत परेशान हैं। हम तो कहते हैं कोई ऐसा हुक्मरान हो जो हमारी मदद करे। अच्छा। हमें ये जो इतनी महंगाई हुई है ये कोई कम करें, बिजली कम करें, बिल वगैरह कम हो, किराए कम हो। वो कह रहे हैं बिजली ख़त्म हो रही है, बिजली पर रिलीफ दिया मरीम नवाज ने, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा 14 रुपये का रिलीफ है। आया वैसे रिलीफ मिला? गरीब बंदा मरते ही जा रहा है और मरते ही जा 14 रहा है रुपये गरीब। सस्ती हुई है बिजली? आपको बिल कम आया? नहीं, अभी तक तो नहीं कम आया। पिछला कितना था? पिछला 18,000। और अब 25 आ गया? जी। ये तो ज़्यादा हो गया। ये क्या हुआ? पता नहीं, कहते हैं आखिरी माह का, एंड वाले माह का ज़्यादा बिल आता है। अच्छा। हाँ। तो वो ये कह रहे हैं कि गैस भी महंगी अब करनी है उन्हें। गैस आती नहीं है, महंगी क्या करनी। वो कह रहे हैं जितनी आएगी उसमें 1 पता घंटा लगेगा। 2 घंटे आती है, बाद में पता ही नहीं होता। सारा दिन गैस आती ही नहीं। तो उसका बिल भी आता है? बिल तो आता ही है, बिल तो नहीं रुकते हैं। तो खाने पीने का क्या करते हो फिर? बस भाई अल्लाह ताला के आसरे पे है, ये इनमें से कुछ ना कुछ मालिक देता है, हम खा पी लेते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। चाचा जी क्या सोच रहे हैं? महंगाई बहुत है। बहुत है महंगाई? हाँ, कोई इस तरह का ज़माना आपने पहले देखा है जब पहले कोई जमाना नहीं आया है भैया। नहीं पहले अभी भी तो- आया। अभी आया? अभी पहले कितनी की चीज़ें ले लेते होते थे आप? वो तो सौदा मुख्तर का ही के। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छी रोटी खाते थे। अच्छी रोटी खाते थे? सस्ती रोटी थी? सस्ती रोटी, हर शहर सस्ती थी। हम तो बत्तियों के बिल ही लैके बह गए, कितना बिल आया? टैक्स ही लैके बह गए। कोई 40,000 के, 50,000 के, 30,000। एसी च सोंदे हो? देसी खेत मिट्टी, ਤੇ पक्का एक चलता जिदा हूँ भी 20-25,000, ये 2 चलते 30,000 40,000। एक पक्खे ਦਾ ਖਾਲੀ? हाँ जी, ए सी असी कितने चलाने। ਫਿਰ बस बहुत बत्ती ने बहुत टैक्स ने सानू मार करते। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? पूरी काली करनी है, बस हम धक्के मजबूरी करते हैं, और की करिए। ਐਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪਏ ਹੋ तो ਤੁਸੀਂ? बड़े ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? बहुत ज़्यादा हो गई 80 साल। 80 ਸਾਲ ਹੋ हाँ ਗਏ? जी, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ? पहले थे हम हिंदुस्तान में। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान ਬਾਰੇ? पाकिस्तान वास्ते अच्छा माहौल सी, बहुत अच्छा सी। कहते हम बना गया, बहुत चंगा बना गया। ਅੱਛਾ। ये आ गए बस, ये रह के बह गए। ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ? खराब होए ने कि ਕਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? हैं, ਕਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ? ये 5-6 साल तो है। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸਨ पहले ठीक थी, 6-7 साल तो है। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ मुझे बसर हो रहा, बस ये नहीं है जी। आटा हैगा तो दाल नहीं हैगी, सब्जी 800 रुपये बताऊँ बेके, 800 रुपये कद्दू बेके, पूरे जगह 5 रुपये को नहीं देंगे, 800 रुपये किलो बेके ने। बताऊँ 400 रुपये किलो बेके, जिन्होंने खाता ही कोई नहीं, क्या करें। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੜੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਸਨ ਪਹਿਲੇ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਟੇ ਕੇ ਚਾਰਨ ਸੇ ਕੁਝ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1100 ਰੁਪਏ ਗੋਸ਼ਤ, 2400 ਰੁਪਏ, 2300 ਰੁਪਏ ਗੋਸ਼ਤ। ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਈਏ ਹੈਗੇ 6-7 ਤੇ ਪਲਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਪਾਲਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ।
उन्होंने तो पालना ही पालना, भावें जो मर्जी करिए। सोने का खाना पीना खर्चा खुर्चा खर्चा मजबूरी है, फिर नहीं है वक्त रुखी मिसी खाई दी। अच्छा मेरी गल सुनो बाबा जी, मरीम नवाज ने हुण ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ पंजाब ने उन्होंने बिजली ते रिलीफ दिता। कोई लीफ नहीं देता जी। आ हुण दुकान मेरा घर कितना बिल आया भाई? की होया 85 तो आया जे आ पक्का देख ला जो चलन दिया 8500 रुपया आया। आ बल्ब वेख ला जो बन रहा इतने ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? कमाई के खेद हुण की करिए, किधर जाइए? इंडिया चले जाइए, आओ भी किधर चले जाइए? फिर ख्याल नहीं आया कि यार चलो ख्याल बड़े होने। अभी 8500 आया है, नहीं तो कभी 15000 आ गया, कभी 12000 आ गया, कभी 10000 आ गया। मारता बिल्ला ने माड़िया बिल पाया सारे उनका 200 जून का लिख लेते 400 जून। बाबू जी माशाल्लाह 80 साल के हो गए, मकरूज है गए हो? तो भाजी उदो पहले अच्छे वक्त थे ना, हम वक्त बहुत भैड़े आ गए, वक्त भैड़े आ गए। वक्त चंगा लंघता रहा, दिहाड़ी भी लभदी रही, काम भी लभते रहे, करते भी रहे। हूँ तो कोई शायद नहीं लैन दी रहेगी। तो सेहत वगैरह का की करते हो, इलाज वगैरह? सेहत अल्लाह मालिक है जिन्हें पैदा नहीं किया। तो इलाज कितों करवाते हो जी इन्हें बुरे हालात? इलाज काहदा कराना, अल्लाह इलाज करना, बंदे ने की नहीं करना। दवाई दारू नहीं इस्तेमाल करते? दवाई दारू की इस्तेमाल करनी, वो कहते दे दे मुफ्त, वो टेस्ट कराउन जाते कहते दे दे 15000, वो कहते दे दे 15000 कितों देंगे? रिलीफ बाकी कोई नहीं मिले? रिलीफ बाकी कोई नहीं मिले? रिलीफ काहदा कोई भी नहीं आया। बिल वेख ला तेन दसिया, घर दे वेख ला कोई 40000 आया, कोई 50000 आया, कोई 35000 आया, कोई 30000 आया। यानी कि परेशान हाल ही है यार, सारा हर बंदा ही परेशान, माड़ा बंदा परेशान, तगड़ा कोई परेशान नहीं। 80 साल के हो गए हो तो कोई सेविंग सुविंग नहीं खर्च की थी, कोई बचत हुई होए वो खर्च कर ली या उधार है गल भी मकरूज वो है? बचत का है करनी भरावा, बस ये भी लैन देन ही है। वो कहते हैं बिजली महंगी करो, IMF जेड़ा है जिन्हें पैसे दिते हैं वो कहता बिजली महंगी करो या महंगी रहन दो तो जो रिलीफ है वो ना दो बल्कि टैक्स बताओ। ठीक है और बता रहे हैं। नाज़रीन ये हमारे साथ 80 साल बाबा जी मौजूद थे जो इस वक्त तमाम हालात के बारे में बता रहे थे। आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हमें भी बताइएगा, और आवाम क्या कह रही है ये भी हम आपको बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। हमारे साथ ही जुड़ी रहेगा। मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद शहरियों से भी बात करेंगे, उनकी सूरत हाल जानेंगे कि कैसे हालात गुजरे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई जी? ठीक ठाक हैं? बर्तन बेच रहे हैं जी? ये बताएं बिक्री हो रही है कि नहीं? बस कोई बारिशों की वजह से काम नहीं हो रहा। बारिशों की वजह से? गर्मी में काम था। अच्छा, बारिशों की वजह से काम। तो मुझे बताएं क्या महंगाई की क्या सूरत हाल है? आपने भी बर्तन महंगे कर दिए हैं? नहीं, हम तो वही रेट दे रहे हैं। अगर 180 रुपये की चीज़ है 200 की दे रहे हैं। मरीम नवाज वगैरह ने तो रिलीफ दिया है, वज़ीर आला ने कह रहे 14 रुपये कम कर देंगे। तो 14 रुपये कम हुए हैं? अभी तो यार बिल आ पाएगा तो फिर पता चलेगा। लोगों को तो आना शुरू हो गए हैं। हमारा लेगा तो क्या उम्मीद है कम होंगे कि नहीं? उम्मीद तो है। पहले कितने यूनिट चलते थे? पहले हमारे आते थे कोई 2500, 2000, 3000। अच्छा, अब आ रहा है कोई 9000, 7000। 9000 रुपये? हाँ जी। क्या वो AC शेसी तो नहीं चला रहे? ऐसी है ही नहीं हमारे, पक्के हैं कितने? 1-2 या पानी वाली मोटर, बस पानी तो टैंकी भर है। वो तो आप गैस भी महंगी कर रहे हैं, तो उसका क्या? गैस का पहले हमें आता था 1200, 1500, अब आ रहा है 2500, 4000। अच्छा, गैस का टैक्स हर- बहुत डाल दिया। वो कह रहे हैं IMF कह रहे हैं मज़ीद टैक्स डालो, तो क्या आपको कबूल है मज़ीद टैक्स? नहीं, कबूल तो नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं कि टैक्स आइंदा बिलों में नहीं डालेंगे। वो तो IMF कह रहे हैं जो रिलीफ है वो भी जनाब ख़त्म कर दो, ये 14 रुपये दिया क्यों है? हाँ जी। हुकूमत और मजबूर होगी, तो आपको लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा रिलीफ? हुकूमत अब जिनके प्लाट है ना 3 मरले 5 मरले, वो 15 लाख रुपया कर्जा दे रही बिना सूद के। तो घर बन जाता है उससे? हाँ जी, 15 लाख से बन जाएगा। घर बन जाता है? हाँ जी। आप मुतमईन हैं? 15 अगस्त मिलेंगे तो फिर है ना, जो ऊपर वाले होते हैं वो किसी को नहीं देते। राशन भी ऐसे ही आया, उन्होंने बहुत दिया लेकिन हमें तक नहीं मिला।
नाज़रीन एक जोड़ा भी मौजूद है यहाँ पे, उनसे जान लेते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और हालात कैसे गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हो? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या बिजली की क्या ज़रूरत हाल है? बिल चिल आ रहे हैं? माशाल्लाह बिल तो इतने आ रहे हैं कि जब देखते हैं तो नींद जैसे अंधेरे में छापर आते हैं ऐसे बिल आया। ऐसे एकदम? एकदम। तो मुझे बताएं कोई तवक्को थी कि इतना बिल आएगा? नहीं, 2-3 दिन तो नींद ही नहीं आती हमें। तो परेशान रहते हैं आप? 15,000 रुपया बिल आया है हमारा। 15,000 किराया घर का रेंट जोन सा है। अच्छा, हाँ जी। तो बच्चों की पढ़ाई शढ़ाई किराया क्या शिराया करें, बस हुकूमत से अपील ही है कि कोई रहम करे। तो रेंट और बिजली का बिल निकाल के घर का गुजारा हो जाता है? काम गुजारा होता है भाई, आजकल काम गुजारा होता है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी गुजारा कर रहे हैं। बिल महंगाई वगैरह इतने आ जाते हैं। यानी कि सिर्फ जिंदा है, जिंदा है, बस यही सुन के। इस चीज़ का शुक्र अदा करें। हाँ जी हाँ जी। तो कोई खाने पीने का क्या करते हैं आप लोग? बस शुक्र अल्लाह पाक का ले आते हैं। अच्छा, तो फिर वो इलाज मुआवजे के लिए क्या करते हो? उसके लिए पैसे बच जाते हैं? नहीं, किसी से मांग तांग के गुजारा कर लेते हैं। तो आप दोनों काम करते हैं? जी, आप मैं क्या? जॉब करता हूँ, मैं यासर ग्रोस पे काम करता हूँ, गेट कीपर। अच्छा, गेट कीपर। और आप? मैं इधर जॉब एक छोटी सी मिल है, मैं उधर जाती हूँ। उधर जाती हैं? हाँ क्या किस चीज़ की मिल है? मशीन ऑपरेटर, कपड़ा बेडशीट वगैरह। तो मुझे बताएं कि वो उससे दोनों की तनख्वाहों से गुजारा हो रहा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो कह रहे हैं मज़ीद बिजली महंगी करनी है, मज़ीद। मेहरबानी। जो इंसान जिंदा है उनको मारे ना, आपकी मेहरबानी कि बिजली महंगी ना करे। वो IMF पीछे पड़ा, वो कह रहा है यार जो रिलीफ दिया है 14 रुपये कम दिया है, वो थोड़ा वो कह रहे हैं अब ना वापस लो और मज़ीद महंगी करो, नहीं टैक्स लगाओ। उनको टैक्स लगाएं जो भर सकते हैं। जो गरीब आवाम है ना, बराए मेहरबानी उनके लिए नहीं, उनके जोन से ज़्यादा खाते पीते हैं, जिनकी ज़्यादा आमदो रफ्त है, जोन सी जो भी है, उनके लिए टैक्स लगाएं। तो ये सारी सिचुएशन में घर वाले को हाथ नहीं बिठाते कोई खानदान कोई वाले? भी नहीं, आजकल कौन किसी का कौन है, कोई भी। हुकूमत से यही है कि हमें भी कोई अच्छी सी जॉब तो दे आप दे। लोगों को कितनी देर होगी शादी? मुझे 5 साल हो गए। तो अब कितना कर्जा ले लिया हुआ आप लोगों ने गुजारा? हमारे पास तो 3 लाख रुपया तो हम ऊपर। लोगों ने 5 लाख कर्जा उठाया हुआ है, अभी वो उतारना है। ये किराए और बिल वगैरह पूरे हो रहे हैं, तो जो सा कर्जा है वो बस अल्लाह पाक कोई ऐसा वो तंग तो नहीं करते? तंग करते हैं, जाहिर बात है। 3 साल हो गए हैं उनसे लिया हुआ है जिनसे। थोड़ा करके थोड़ा तो वो तो कह रहे हैं कि हम घर बनाने के लिए भी पैसे देंगे। नहीं, कोई मसला ही नहीं। जिनके जो पीछे कौन से उनके हैं उनको ही दे रहे हैं, बाकी हम लोग काफ़ी भागे दौड़े हैं। कोई मसला नहीं, मसाइल नहीं, कह रहे हैं इधर जाएं, ये करें वो करें। हम दोनों गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई लानी नहीं, कोई तो देनी। सरकारी अस्पतालों में भी इलाज ठीक हो रहा है? नहीं, कौन वहाँ पे पैसा चलता है, पैसे लो तो इलाज कराओ बस। तो बाकी हर चीज़ महंगी है? हर चीज़ महंगी, सब्ज़ी महंगी है, आटा महंगा है, दूध महंगा है, क्या करें बताएं आप। कोई सेविंग नहीं बचती है तुम्हारी? नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई। मैं बता रही हूँ कि हम लोगों ने 5 लाख कर्जा लिया हुआ है, यानी कि अपने रिश्तेदारों में। तो ये जो उनसे बिल और किराए वगैरह ही दे रहे हैं, कर्जा भी वहीं का वहीं है। किराया कितना है? किराया 10,000 है। 10,000 किराया। बिल डार के कम से कम 20-22 हज़ार। और आप लोगों की कमाई कितनी है दोनों की? कमाई इनकी जोन सी है, यानी कि पेमेंट है, ये गेट कीपर है, इनकी 20-25 हज़ार है। और मेरा कभी दिन लग जाते हैं, कभी नहीं लगते। यानी कि हालात गुजर बसर ऐसे ही हो रहा है, मांग तांग के भी हो रहा है। अल्लाह ताला बरकत करे, कोई मदद करे सबकी। हमारी भी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें भी कोई गवर्नमेंट की नौकरी दे दे, हमें भी घर बना के दे दे। हम किराए के घर पे हैं, तो मेहरबानी होगी हुकूमत से अपील है कि हम अपने यासिर को उस पर तो गेट तो हमें भी गवर्नमेंट की बस यही एक रिक्वेस्ट है। जो हम लोग इतना खुश हुए थे कि मरियम नवाज़ ने ये खोला, वो ऊपर से कहती थी बिल्कुल आसानी से आपको मिलेगा कर्जा। तो कोई मसला नहीं, कोई। हम लोगों ने बहुत चक्कर लगाए, हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। घर बनाने के लिए कर्जा नहीं मिला? नहीं मिला ही नहीं है हम लोगों हमें भी शौक है यार अपना घर हो, क्या करें कर्जे। कहते हैं कि हमारी छोटी सी फैमिली आगे बढ़े, छोटी सी फैमिली हो, मकान हो, हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें। पर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अल्लाह से यही दुआ हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला करम करें। आपने देखा ये जोड़ा हमारे साथ मौजूद था और उन्होंने हुकूमत से ये इल्तिजा किया है कि गुजारा महंगाई को कंट्रोल करें और साथ साथ इनका भी सोचें जिनके घर पे छत नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उनको छत मिले ताकि ये महंगाई थोड़ी उनको कम लगे। तो मज़ीद लोगों को कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
भाई कितना बिल आया आपको? हमें 3000 रुपये बिल आया। तो रिलीफ मिला है वो जो पहले कहा था कि सस्ती बिजली मिलेगी? नहीं, अभी तो नहीं दी। पहले कितना बिल आता था? पहले तो आता था 2500, 3000, 4500। और अब कितना आया? अब 3000 रुपये आया है। 3000 आया है। कितने यूनिट जलाए हैं? 198 यूनिट का बिल 3000 रुपये आया। ये तो बड़ा सस्ता है आपको। लोगों का तो 198 का बहुत ज़्यादा बिल आता है। पहले आता था। अच्छा, पहले कितना आया? पहले तो आया 5-5 हज़ार रुपये भी आया। अब यानी कि रिलीफ हुआ है, कम मिला है? कम मिला है। तो अब IMF कह रहा है कि ये जो रिलीफ दिया है ये ना दो, वापस ले लो। आप क्या कहेंगे इस पे? इस पर क्या कहेंगे? हमने तो कुछ नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कह रही है कि वापस ले लो, रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं दे सकते, IMF कह रही है। आप क्या कहेंगे? महंगाई कम करे ना, इसका क्या फ़ायदा रिलीफ का? महंगाई है जी बिल्कुल। गुजारा हो जाता है आपका इसके साथ? तो ये बच्चों की खाने पीने, दूध वगैरह का क्या करते हैं आप लोग? गुजारा हो रहा है। अरे एक और साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, फुटपाथ के ऊपर ही आपने पूरा बिस्तर बिछाया हुआ है, खैरियत? मजदूरी करते हैं? क्या काम करते हैं? मालिश करते हैं। तो मुझे बताएं कि हुकूमत की जानिब से जो मालिश की जा रही है महंगाई की, उस पर क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में बच्चे बस महंगाई के बारे में। तो कितना बिल आया आपका? 2300 रुपये। कितने? 2300 बिल आया है। तो कितनी चीज़ें चलती हैं उस पर? सिर्फ एक पंखा ही चलता है बस। सिर्फ एक पंखा? और लाइट? बल्ब भी होते हैं, पंखा बस है। लाइट होती है, पंखा ही होता है एक बार। आप अकेले रहते हैं? 2 बच्ची हैं, एक बेगम है। एक बेगम है, 2 बच्ची हैं। अच्छा, तो 2500 बिल आया? 2300। तो कितना यूनिट चले हैं आपके? हो गया रिलीफ मिला है? नहीं, वो जुन का नहीं पड़ेगा। नहीं, आपको इतने यूनिट का 2500 बिल आया है? जुन का नहीं साहब, मालिक लेता है, मालिक को देते हैं। मालिक देता है बिल? तो कितना किराया कितना दे रहे हैं? 8000 देता हूँ, एक कमरा है। एक कमरे का 8000 देते हैं। तो गुजर बसर हो रहा है, तमाम चीज़ों में पैसे आ जाते हैं इतने? कभी आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते, कभी बारिश पड़ जाती है। तो काम शाम सही चल रहा है? रेट बढ़ा दिया आपने भी मालिश का कि नहीं? नहीं, कोई 300 देता है, 200 देता है बस। कोई गाँव जो घरों में ले जाते हैं वो 500 देते हैं, 600 देते हैं बस। इससे ज़्यादा नहीं देते? नहीं। तो कितनी देर बैठते हैं यहाँ पे अपने अड्डे पे? 5 बजे बैठते हैं, रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक। रात 1 बजे? कितने बजे आते हैं? 4-5 बजे आता हूँ, 4 बजे 5 बजे। यानी कि 8-10 घंटे बैठते हैं आप? हाँ जी। तो महंगाई की सुनाए, महंगाई का क्या सूरत हाल है? आटा पानी, खर्चा पानी सब पूरा हो रहा है? आपने कहा आपके बच्चे भी हैं? बच्चियाँ 2 लड़कियाँ हैं, लड़का नहीं पढ़े। एक पढ़ती है, एक नहीं पढ़ती है। क्यों? दूसरे क्यों नहीं पढ़ाती? वह मजबूरी थोड़ी सी बड़ी, नहीं मारे नहीं, पढ़ाने के लिए मारे नहीं। पैसे नहीं है? मजदूर बंदे क्यों, नौकरी तो थोड़ी है, काम लगेगा तो दे काम लगेगा। फीस आई थी महीने पर, बिल आया था, किराया आया था। सुबह के वक्त नौकरी नहीं करते? नहीं, लाते मसाज नौकरी होती है। मांग तांग के गुजारा हो रहा है कि इधर से उधार ले लिए, उधर दे दिए, फिर आए, फिर दे दिए। हाँ जी। तो कब तक चलता रहेगा? उम्मीद है हालात बेहतर होंगे? लाद नहीं, मैं तो लाद में महंगाई होएगी, महंगाई घटेगी नहीं, मज़ीद होगी। हाँ, बढ़ेगी, घटेगी नहीं, सब मेरे बस। परेशानियाँ बढ़ी हैं कि कम हुई? नहीं, परेशानी बहुत है, हर बंदा परेशान है। कारोबार में, घर का कैसे करें? तो आप उम्मीद हो चुके हैं कि कोई हालात बेहतर नहीं होंगे? नहीं, वो मुश्किल है, महंगाई होएगी, घटेगी नहीं। तो क्या सोचा था, हालात कोई बेहतरी की जानिब गामजन होंगे? रात में आप अपना गुजारा टाइम कर रहे हैं, रोटी दे रहा है, बस टाइम पास करें, बस सोचते रहे। बस ये जवान होंगे कैसे, उसका क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। खाने का क्या करते हैं जब बर्थडे पे आते हैं? खाने पीने का बस होटल से रोटी खाते हैं, बस कोई खिला देता है, कोई होटल से खा लेते हैं, बस मोल खा लेते हैं खाना। नाज़रीन, आपने देखा कि हर तबके का शख्स इस वक्त परेशान है और लोग चाह रहे हैं कि महंगाई जो है वो कम से कम हो, हालात बेहतर से बेहतर हों, लेकिन ऐसा होता हुआ उनको दिखाई नहीं दे रहा। मज़ीद लोगों का क्या कहना है, मज़ीद लोगों से जानते हैं। एक और ख़ातून शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कितना बिल आया? बिल का तो ना ही पूछें आप, तो मेहरबानी। कितना? क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा बिल आया। हमारे घर में क्या चलता है पहले ये सुने।
उसके मुताबिक आप सोचें कितना बिल आया है। हमारे घर में एक फ्रिज ज़रूर चलती है, महीने में 2 दफ़ा हम वॉशिंग मशीन चलाते हैं, एक बल्ब जलाते हैं और उसके नीचे बैठते हैं, एक पंखा चलाते हैं उसके नीचे बैठते हैं। हमें उन्होंने 20,000 रुपया बिल भेजा है। 20,000 जी। तो वो तो कह रहे हैं रिलीफ मिलेगा इस दफ़ा। रिलीफ पता नहीं, हम तो जमा करवा चुके थे, जब पहले बिल आया हम करवा चुके थे। उन्होंने नेक्स्ट बिल जो भेजे हैं उसमें उन्होंने रिलीफ दिया है, लेकिन हम तो करवा चुके हैं ना। अच्छा। हाँ जी, तो ये एक दफ़ा के रिलीफ से तो दुनिया का कुछ नहीं बनेगा। ये ऑलरेडी हमेशा के लिए अवाम को सहूलत दें इस चीज़ की। वो तो कह रहे हैं कि ये रिलीफ जो अब मिल रहा है वो भी नहीं अब मिलना। वो कह रहे हैं कि ये पैसे जो है IMF ने कहा है कि हमने पैसे रिलीफ देने के लिए तो नहीं दिए, रिलीफ खत्म करो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब हुकूमतों के ये जो आई हुई है ना हुकूमत, मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ, मेरे सामने भी आ जब ये आने से पहले क्या वादे करते हैं लोगों से, कितना झूठ बोलते हैं, कितने ख्वाब उनको दिखाते हैं, तो उन ख्वाबों पर क्यों नहीं गरीब आवाम को ये उतारते, बताएं आप मुझे। वो कह रहे हैं महंगाई कम हुई है, दादो-शुमार बता रहे हैं। कुछ नहीं हुई कम। मैंने अभी ऑयल ख़रीदा है परसों पैकेट, तो उन्होंने मुझे दिया जी 480 रुपये का। आप बताएं कहाँ कम हुई है? तो फिर आप खुद भी लेके देखें, अगर वहाँ पे आपको नहीं है ना चैनल वालों को यकीन, तो आप खुद भी किसी स्टोर पे जाएं, आपको इसी रेट में मिलेगा। तो महंगाई कम हो रही है वैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये रिक्शे वालों से पूछें आप क्या ले रहे हैं सवारी से, इनसे ज़रा पूछें। अगर महंगाई का गुजर बसर कैसे हो रहा है? गुजर बसर बस क्या है, पहले इतना सोचते थे नहीं हम, अब हम खाते हैं एक टाइम, दूसरी टाइम का सोचते हैं। ये इस तरह पहले नहीं था। तो ये कैसे ज़िंदगी ऐसी ही गुजरेगी? ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी, एक दिन मार खप जाएंगे, ये पैसा बटोल के चले जाएंगे। तो आपको ये इन्होंने वोट लेना होता है, ये सही हो जाते हैं, ऐसा ही है ना। वोट लेना है तो बिल्कुल ठीक है, दौड़ आते हैं पाकिस्तान को। अगर इनके ऊपर बुरा वक्त आ जाता है तो ये भाग जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। ये क्या लोग हैं? ये मुल्क के सरबराह ऐसे होते हैं? बताएं मुझे, ऐसे नहीं होते। ये अपना घर देखते हैं, वो सिर्फ अपना घर देखते हैं। अभी भी इन पे वक्त आएगा, ये भाग जाएंगे ऐसे अवाम को रोते हुए, भूखे प्यासे बेचारे इतनी गुर्बत में छोड़ के ये भाग जाएंगे बस। तो ये आपने पकड़ा हुआ अदरक, ये कितने का लेकर आई? ये तो मुझे उन्होंने दिया जी 250 रुपये का। कितने? हाफ kg। 500 रुपये किलो अदरक ले? हाँ जी। तो कभी इतना महंगा अदरक खरीदा था? इतना महंगा नहीं खरीदा था, लेकिन अब जब इसकी ज़्यादा हो जाती है यानी कि पैदावार, तो ये ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाता है। इस वक्त इसकी पैदावार। तो आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी ऐसी गुजरनी है, कोई रिलीफ आगे मिलते रहेंगे? नहीं, कोई रिलीफ नहीं है, डाउन होगा। पूरी वाम बेचारी भूखी रहेगी, बिल दे दे के बढ़ती रहेगी। ये अपने घरों में ये अपने कुछ नहीं करेंगे ख्याल। हम तो दवाइयाँ नहीं अपने ले सकते, मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मैं अब उनकी दवाइयाँ नहीं पूरी कर सकती। मैं अभी भी जॉब करके आ रही हूँ, मैं शेफ़ हूँ जी ग्रिल में। इतनी मेहनत कर रही? इतनी मेहनत ये हुकूमतों की वजह से। अब घर जाके जहाँ 2 रोटी खानी है ना एक बंदे ने, आप जैसे बच्चे ने, वो बेचारा 1 रोटी पे आ गया कि 1 रोटी मेरे दूसरे बहन भाई को मिल जाए। ये हुकूमतें हैं। बच्चे हैं आपके? जी मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे 2 बेटियां 2 बेटे हैं। गुजर बसर बस सबर शुक्र है। बिल देना देखे ज़रूरी है, बिल ना देंगे तो ये काट देंगे। इनके पास एक ही है बम जो ये चला देते हैं, तो वो हम क्या करेगी बताएं। अब जिसके घर में कोई बीमार है उसे बिजली भी चाहिए, जिसने मेडिसिन खानी है 3 टाइम उसे पंखा भी तो चाहिए ना। इन लोगों का तो कुछ नहीं जाना, इन लोगों के पास इतना है। पढ़ाई, बिल, किराया, ये बस आप समझ लें कि अल्लाह ही चलाने वाला है, हमारे अख्तियार में कुछ नहीं। करते हैं आपके? नहीं, वो ज़ेरे इलाज है, उनके दिमाग में रसौली है। ओहो, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हाँ जी बस नहीं, मदद अल्लाह की है बस। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, कुछ भी नहीं। हमें तो पता नहीं, वो भी कहते हैं 3-3 हज़ार रुपया जमा करवाओ तो फिर आपको मिलेगा। अच्छा, वो 3,000 वो 3 हज़ार करके तो ऐड करते हैं, तो हमारे से नहीं धक्के खाए जाते। तो घर में आप एक बंदा बीमार है, आप भी बीमार हो सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बस यही अल्लाह की रहमत है बेटा। मैं तो अल्लाह से यही कहती हूँ कि अल्लाह तूने मुझे पता नहीं इतनी बड़ी तकलीफ मियाँ की देखी है, तुमने मुझे इसलिए सही रखा है। मुझे कभी अल्लाह के फजल से गोली नहीं खाना पड़ती। कैसे करेगी ये सारे मामले? बस अल्लाह की ज़ात है। ये आए हैं इकट्ठा करने पैसा, उसकी जेब से इकट्ठा कर लो, टैक्सों में डाल दो, बिलों में। इनके पास ये देखें, ऐसे तो आपकी जेब से नहीं निकाल सकते।
नहीं ना निकाल सकते। इन्होंने बिलों में से निकालना, टैक्सों में निकालना है। आपको लगता है गरीब बंदे के घर में AC नहीं चल रहा, गरीब बंदे के घर में कूलर नहीं चल रहा, तो उसको इतने बिल क्यों आ रहे हैं मुझे आप बताएं। आपको लगता इनका है दिमाग काम नहीं करता। आपके हस्बैंड बीमार हैं, आप मेहनत कर रही हैं डबल। हाँ जी, तो हुकूमत आपकी तकलीफ देखेगी? वो तो अल्लाह देखता है। आप जैसे कोई बहन भाई हैं वो देखते हैं। इन लोगों के दिल बड़े कठोर बन गए हैं। ये लोग सिर्फ फ्रॉड है, ये लोग सिर्फ सियासत एक फ्रॉड है बस, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। दुपट्टा भी फटा हुआ। हाँ, वो मेरा स्कार्फ है, मैं कुकिंग के दौरान सर पे लेती हूँ कि बाल चालना। मैं देख रहा हूँ कि इस सारी सूरत हाल में कैसे जिंदगी कैसे गुजारते हैं? ये हुकूमत एक सियासत एक फ्रॉड है बस, और एक हुकूमत सियासत फ्रॉड है। ये कितनी देर हो गई है? कपड़े तो देखे बन ही जाते हैं, क्या करने, ऐसे तो नहीं ना हम निकल सकते, क्या करें। वो तो फिर अपनी जॉब के आने जाने के लिए इंसान थोड़ा सा अपने आप को रखता है, चाहे चटनी के साथ खा ले। हाँ जी, सफ़ेद पोशी एक और चीज़ है। तो सफ़ेद पोशी से छुटकारा मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे जब चोर हुकूमत आ जाएगी ना, बिलों में से चोरियां करने के लिए, टैक्स भेजने के लिए, गरीब बंदा टैक्स कहाँ से दे? गरीब बंदे का क्या चल रहा है मुझे आप बताएं। गरीब बंदा तो बेचारा सुबह निकलता है शाम को आता है, उसका क्या इतना क्या चल रहा है? तो उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं बिलों में। कितना नीट ये तरीका है चोरी करने का, बताएं मुझे। बिलों में चोरियां करके वाम से निकाल के कितनी सफाई से ये चोरी है। मेरे पास इससे आगे कुछ नहीं। ये हुकूमत चोर है बस। पहले भी ले गए थे इकट्ठा करके वाम से निकाल के, और अभी इन्होंने ले जाना इनका पता कोई नहीं है। पीछे गरीब वाम हम जैसे लोग रह जाएंगे बस। कितना बिल आया बिजली का? 10,000। 10,000? इतना ज़्यादा? क्या AC शेसी लगा? नहीं AC नहीं है, बस बल्ब ते पक्खे ही नहीं। फिर भी इतना ज़्यादा बिल आ गया? हाँ जी। तो कोई चेक वगैरह नहीं कराया मीटर के, ना बिल क्यों आया? भाई साढ़े बच्चे बेचारे मजदूरी करते ने, ते बंदा मेरा भी मजदूरी करता, कौन जावे ते कौन खपत पर वो तो अपनी मर्जी ना बिल घली जाते हैं। एक घर 2-2 हज़ार गैस का बिल आता है। तो मैंने दसो कि की कहोगे हुकूमत नूं? भाई उन्होंने हुकूमत वालों की मर्जी, असीं की कह सकते हैं। वो तो कहते 10,000 रुपये तो घट आएगा बिल, असीं रिलीफ दिता। नहीं भाई वो तो कोई घट घुट नहीं आता, बस सानू तो इन्ना बिल आ रहा है। तो हर शायद सस्ती लभ रही है, हुकूमत है भी कह रही है कि महंगाई घट हुई है। भाई मजदूर बंदा है, कोई घट करे या ना करे, वो तो खाना ही है ना। कितने बंदे कमाते हो घर च? बस मेरा मियाँ है, वो दिल का मरीज है बेचारा, वो बीमार है। मुंडा मेरा ठीक नहीं, वो फैक्ट्री च काम करता है। तो दवाई दारू का किवें खर्चा चुकते हो? 10,000 तक खाली बिल आ गया तो फिर बस मेरे मेहनत मजदूरी करने घर मेरी बच्चियां ने, मेहनत मजदूरी करने फिर जाके साडा गुजारा होंदा। असीं सिलाई करने। सिलाई करते हो तो गुजर बसर पूरा हो जाता है? बस माड़ी चंगी खाने दाल रोटी वीरे। गोश्त शोश नहीं खाते? नहीं, बस दाल रोटी है। तो किवें है जिंदगी, किवें लंघ रही है? बस माड़ा चंगा वीरे पाईदा ते खाईदा। नहीं बंदा ताड़ा हार्ट दा मिल रही है। हाँ, और बेचारा रक्षा चलांदा रात दिन सड़कों के उत्ते। वो कितने घंटे काम करता? बस 2-4 घंटे कर लेना जिन्नी कोई तबीयत होंदी है। ते ताड़ी कितनी देर काम कर लेंदे? मेरी बच्ची है बेचारी 2-4 घंटे एक अद्धा सूट सी लेंदी। और तुसी? मैं तो कुछ भी नहीं करती भाई, मेरी तो बांह टुटी हुई है ते काम नहीं कर सकती। फिर भी घर किवें चल रहा है? इन्ना तो बड़ा मुश्किल होंदा होएगा। बस भाई हुण की करिए, फिर गुजारा करना ही ना, दाल रोटी तो खानी है ना। तो बाकी जेडे बाजार आए हो तुसी ते चीज़ां सस्तियां ने? नहीं, बाजार कोई चीज़ां सस्तियां नहीं हैगियां। बस एक सूट बना लईदा 2 साल बच्चों ने भी माड़े चंगे पाते हैं बेचारे, कोई नहीं गुजारा मुताबिक ही बस। तो कोई सरकारी तौर पर पुछता कि कोई नहीं गया? नहीं। खुश है कि हुकूमत? हुकूमत की खुश होना, जो हुकूमत सानू रोलन डई है तो की खुश होना उन्होंने उत्ते रोलदी पई है ना दुनिया नू। बस लाइन च लग के वोट दिता सी? नहीं, असी मैं नहीं किसी ने भी दिता। जो कोई किसी का सुनता ही नहीं तो वोट किनू दईए असी? अगे दोगे? नहीं, असी तो नहीं देंगे। कोई उम्मीद नहीं किसी को? नहीं। किसे तो उम्मीद है? किसी तो भी नहीं उम्मीद वीरे, जेड़ा आंदा अपना ही बस खाता पूरा करता है। तानू लगता है कि ताड़े लिए कोई नहीं सोचता? नहीं, साढ़े लिए तो कोई नहीं कुछ करता। नाज़रीन, आज GNN स्पेशल में आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि तकलीफ बरकरार है, रिलीफ नाकाफ़ी है। मज़ीद रिलीफ दिया जाए ताकि तकलीफ़ें कुछ कम हो सकें और लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।